गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय। उसमें क्या डिस्कस करें, उसमें डिस्कस करें हम लोग कक्षा 10वीं की चौथी अध्याय, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण पढ़ने के दौरान हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस किया था द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। क्या डिस्कस किया था? द्विघात समीकरण की मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें हमने क्या बताया था? इसमें हमने बताया था आपको कि जब डी जो होता है, डी के पास तीन कंडीशन होता है। जब डी जो होता है ग्रेटर देन जीरो हो, डी जो है इक्वल टू जीरो हो, डी जो है लेस देन जीरो, डी जीरो से बड़ा हो, और दूसरा डी जीरो के बराबर हो, डी जीरो से छोटा हो, है ना। ये तीन कंडीशन दिखा। डी जीरो से बड़ा हो, डी जीरो के बराबर हो, डी जीरो से छोटा हो। तो क्या क्या हो सकता है, ध्यान दो। हाँ, यहाँ पे होगा सर बी स्क्वायर माइनस का फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो। यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस का फोर ए सी बराबर का जीरो। यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस का फोर ए सी लेस देन जीरो। जब भी ये पहला केस होगा जिसमें डी जीरो से बड़ा होगा, इसमें क्या होगा, हमारे पास वास्तविक तथा भिन्न मूल मिलेंगे। वास्तविक तथा भिन्न मूल मिलेंगे अलग अलग। इसमें मतलब जीरो से बड़ा, जैसे मान लो डी का मान होगा प्लस का 5, प्लस का 10, प्लस का 20, मतलब भिन्न मूल मिलेंगे, प्लस पर होगा, है ना। दूसरा क्या है सर, जहां डी बराबर जीरो हो, इसमें क्या मिलेंगे सर, वास्तविक तथा बराबर मूल मिलेंगे। तो वास्तविक तथा बराबर मूल प्राप्त होंगे। और इसमें होगा सर डी लेस देन जीरो, इसमें क्या होगा, इसमें कोई वास्तविक मूल नहीं प्राप्त, कोई वास्तविक मूल नहीं प्राप्त होंगे, कोई वास्तविक मूल नहीं प्राप्त होंगे। क्लियर है? चलो दो इसी से रिलेटेड ना एक क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे आराम से आपको बनाना उम्मीद करते हैं मैंने। चलो एक क्वेश्चन में करा भी देता हूँ। चलो मैं एक क्वेश्चन पहले कराता हूँ, फिर इस क्वेश्चन को करते हैं, है ना। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है आपके पास 2x² 2√3x प्लस 3 बराबर 0। हमें बतानी है कि इसका डी का मान क्या है। चलो आप सिर्फ इसका डी का मान निकाल लोगे, सिर्फ आप इसका डी का मान निकाल लोगे, है ना, तब आप आराम से बना। चलो बताओ डी का मान क्या होगा। तो डी से पहले आप इसका सिर्फ ये बताओ कि ए, बी और सी का मान क्या होगा। इसके ए, इसके बी और इसके सी का मान क्या होगा। चलिए चार्ट में बताओ, चार्ट में डी निकालने से पहले बस आप इतना बता दो कि इसका ए का मान क्या होगा, बी का मान क्या होगा और सी का मान क्या होगा। जल्दी बताएंगे। चलिए जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे। 2x² प्लस 2√3x प्लस 3 बराबर 0। इसका ए बी सी का मान क्या होगा, चार्ट में बताना, चार्ट में। यार गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ ठीक है, आराम से बताइए पहले इसका ए बी सी का मान बताइए। अगर आप ए बी सी का मान निकाल लोगे तब आराम से आप डी का मान निकाल पाओगे। चलो ए बी सी का मान बताओ, जल्दी बताएंगे, जल्दी। हाँ, वीरेंद्र कुमार नाम से बच्चे का मतलब भारती। आप पहले इस क्वेश्चन आंसर करवाओ, इस क्वेश्चन आंसर करो आप। बहुत टू का बी का मान। चलो ध्यान देते हैं यहाँ पर, आराम से ध्यान देते हैं। देखो मैं डी निकालना, उससे पहले क्या करते हैं, थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं। x² बी एक्स प्लस सी। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि ए का मान गया 2, बी का माना गया 2√3, सी का माना गया 3। 2 बी का माना गया 2√3 एंड सी का माना गया 3। यानी यहां से हमें दिखेगा, यहां से हमें दिखेगा डी बराबर,
बी स्क्वायर माइनस का 4ac। डी बराबर बी जगह लिखेंगे 2√3 का होल स्क्वायर माइनस का 4 × 2 × c जो क्या हुआ 3। अब यहाँ से क्या सर 2√3 का होल स्क्वायर, इसका कहने का मतलब क्या हुआ 2√3 × 2√3। अब इसे गुना कर लो सर, 2 दूनी 4 और √3 × √3 3 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा सर ये 12, यानी ये क्या है सर 12 माइनस 4 दूनी 8, 8 3 का 24। तो कितना आ गया सर डी का मान आ गया सर -12। अब जैसे हमें पता चला सर डी का मान हो गया -12, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सर किस प्रकार के हमें हमारे पास मूल मिलेंगे, तो हम बोलेंगे सर इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जो मूल प्राप्त हो, डी लेजिन हमारे पास जो मूल प्राप्त होगा सर वो वास्तविक मूल नहीं प्राप्त हो, वास्तविक मूल वो प्राप्त नहीं हो। यानी किस प्रकार के मूल प्राप्त होंगे, यह जो है वास्तविक मूल नहीं प्राप्त हो, वास्तविक मूल नहीं प्राप्त होगा। क्लियर है, वास्तविक मूल नहीं प्राप्त होगा, है ना। चल जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट जल्दी जल्दी करके इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर देंगे, जल्दी करेंगे। यस सुनील कनोडिया ने कोई डाउट होगा आपको, माइक ऑन कर पूछ लीजिए, माइक ऑन कर। सर 4 × 3 कैसे लिखा? अच्छा चलो देखो, ये ध्यान दो, हमने क्या सीखा है, अच्छा विदाउट 2√3 का होल स्क्वायर क्या होगा, इसका मतलब इसको 2 बार गुना में लिख सकते हैं ना। अब हमें ये बताओ कि 2√3 क्या होता है, 2√3 होता है 2 × √3, इसका मतलब होता है 2 × √3। अब यहां से हमने क्या किया ध्यान दो, ये 2 का 2 के साथ 2 2 जा 4 और √3 का √3 के साथ, बताओ √3 × √3 क्या होगा सर, तो ये होगा सर √3 × √3 3 × 3 और 2 मिलकर क्या होगा एक बाहर आ जाएगा, यानी √3 × √3 क्या होगा 3 हो जाएगा, यानी ये क्या होगा 4 3 12 हो जाएगा। आज समझ में कैसे लिखा मैंने 4। यस सर। चलो आने वाले इसको इस प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा ना, आराम से सारे बच्चे कर लेंगे ना। चलो अभी हमारे पास जो बैक टू बैक 2 3 क्वेश्चन इसी प्रकार से आने हैं जिसमें रूट आने वाला है, तभी इस क्वेश्चन में अगर आपको कहीं भी डाउट, एक एक भी स्टेप में डाउट है या गुना नहीं समझ में आ रहा है या घटाव नहीं समझ में आ रहा है, आप माइक ऑन कीजिए आप पूछ लीजिए, ठीक है, क्योंकि आने वाले क्वेश्चन में मैं उम्मीद करता हूँ कि आप गलती नहीं करोगे, क्योंकि सेम टू सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन होंगे। चलिए किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में कहीं भी मतलब थोड़ा बहुत भी डाउट होगा, माइक ऑन कीजिए पूछ लीजिए, या डाउट नहीं है तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए ताकि मुझे पता चल जाए हाँ, आपको डाउट नहीं है। चलो जल्दी करेंगे, अगर आपको डाउट नहीं है तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए ताकि मुझे पता चल जाएगा आपको डाउट नहीं है, ये भी बताना है। नो बोथ डाउट नो डाउट क्लियर है ना। चलो बढ़ जाएंगे। अब देखो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है हमारे पास जो कि रूट में है, और उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन का आंसर एकदम आसानी से सॉल्व करोगे। बस जल्दीबाजी में आंसर मत करना, आंसर जल्दीबाजी में करोगे गलत हो जाएगा, आंसर जल्दीबाजी में करोगे गलत हो जाएगा। चलो देखो फिर से जल्दीबाजी कर रहे हैं, जल्दीबाजी कीजिएगा गलती हो जाएगा। आराम से पहले ए बी सी का मान निकालिए, फिर डी का मान निकालिए, फिर सॉल्व कीजिए इसको, ऐसे जल्दीबाजी कीजिए गलत हो जाएगा। चलिए
सर कितने बच्चों को ठीक है? चल अभी बनाने दे फिर बताते हैं। अभी तक मात्र 10 बच्चों ने आंसर किया, 20 बच्चों में से मात्र 10 बच्चों ने आंसर किया। और कोशिश करेंगे कि सारे के सारे बच्चे आंसर करें। देखो अगर आप पोल सिस्टम आंसर नहीं करोगे तो जैसे एग्जांपल ले लो, अगर आप हम लोग ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते ओके सर। हैं, कोई अगर टीचर ओके सर। मतलब कि आंसर क्वेश्चन देता है तब क्या करते हैं, सारे के सारे बच्चे आंसर करते हैं। अगर आप यहाँ पे आंसर नहीं करोगे तो मैं क्या मान के चलूंगा कि आप क्लास में प्रेजेंट ही नहीं हो। जैसे मान लो 10 बच्चों ने आंसर किया, जैसे मान लो इसका आंसर 10 बच्चों ने किया, तो इसका मतलब क्या है, सिर्फ 10 बच्चे ही क्लास में प्रेजेंट है, बाकी बच्चे एब्सेंट है, तो मैं उन बच्चों को अटेंडेंस ही नहीं दूंगा। इतना ध्यान दीजिएगा। यानी सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए हमारे पोल सेक्शन, सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। चलो बाकी आंसर तो आप सही कर दो, लेकिन कोशिश करो सारे के सारे बच्चों का आंसर आनी चाहिए। सर कितने बच्चों का ठीक आंसर? चलो अभी पता चल जाए कितने बच्चों का आंसर सही है। आप अपना आंसर खुद मैच कर लेना, आपके सही है गलत है ना। चलो डिस्कस करते हैं। देखो ध्यान से देखो, टू एक्स स्क्वायर माइनस का टू रूट थ्री माइनस का टू रूट थ्री एक्स प्लस का 5 बराबर 0। अब हमें करना क्या, देखो ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0 प्लस का बी सी बराबर 0। अब हम यहाँ से कंपेयर करते हैं और ए बी सी का मान निकालते हैं। क्योंकि ए का मान 2, बी का मान हो गया देखो माइनस का टू रूट थ्री, सी का मान हो गया देखो 5, है ना। यहाँ से ए का मान आ गया देखो आपके पास 2, बी का मान हो गया आपके पास माइनस का टू रूट थ्री, सी का मान हो गया आपके पास 5। अब निकालते हैं सर डी का मान। क्या निकालते हैं सर, हम डी का मान निकालते हैं। यहाँ पे डी बराबर हो जाएगा हमारे पास डी स्क्वायर माइनस का 4ac। यहाँ से डी बराबर होगा बी की जगह क्या रखेंगे, माइनस का टू रूट थ्री का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए की जगह रखेंगे 2 इंटू सी की जगह रखेंगे क्या 5। यहाँ से डी बराबर हो गया माइनस का टू रूट थ्री का होल स्क्वायर, इसका मतलब होगा कि माइनस का टू रूट थ्री गुने माइनस का टू रूट थ्री। अब इसका मतलब है सर माइनस का टू इंटू रूट थ्री इंटू माइनस का टू इंटू रूट थ्री, है ना। तो अब थोड़ा सा इसको ध्यान से समझो आप। अब देखो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, और दो दूनी 4, रूट थ्री इंटू रूट थ्री 3, तो प्लस 4 गुने 3 प्लस का 12। यानी हम क्या बोलेंगे सर, माइनस का टू रूट थ्री का होल स्क्वायर क्या आएगा सर, प्लस का 12 आएगा, प्लस का 12। बाकी सब गुना करो, 4 दूनी 8 और 8 बचे 40, माइनस का 40 घटा दो सर। 40 में से 12 घटा देते हैं तो 10 में से 2 गया 8, और यहाँ बच्चा हमारे पास 3 में से गया तो यानी 28। यानी क्या गया सर 28। डी का मान क्या गया सर, डी का मान हो गया हमारे पास 28, यानी लेस देन 0। माइनस का 28, सॉरी माइनस 28 क्योंकि लेस देन 0 क्योंकि 40 माइनस में। इसका मतलब क्या बोलेंगे, 0 से छोटा है, 0 से छोटा है, 0 से छोटा है, यानी कोई वास्तविक मूल्य नहीं प्राप्त हो, कोई वास्तविक, एक मिनट कोई वास्तविक मूल्य प्राप्त नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर
सी इज द राइट आंसर। चलो आप पूछो, क्या क्या डाउट है आपको, एक एक करके पूछो, क्या डाउट आप लोग पूछिए। हाँ, किसी का डाउट है तो पहले आप हैंड रेज कर लिया करो, ताकि मुझे पता चले कि हाँ किस बच्चे का डाउट है। इसी डायरेक्ट माइक ऑन करके नहीं बोला करो, है ना, आप हैंड रेज कर लिया करो, ठीक है। इफ यू हैव एनी डाउट देन रेज योर हैंड, अपना हाथ हाथ उठा लिया करो, मतलब तभी मुझे पता चलेगा आपको डाउट आया, ठीक है, कोई डाउट नहीं। चलो जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट को आप डबल ऐड कर जल्दी करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट को आपको डबल वाइट टाइप करना है, जल्दी कीजिए। चलो सीधे रखें, बहुत बढ़ जाएगा। देखो ठीक इसी प्रकार ना एक और क्वेश्चन है, ठीक इसी प्रकार सर, दोनों जन ने सारे नंबर डाला ना, दोनों जन अगर आंसर करते जाएंगे, साथ साथ रिस्पॉन्स करते जाएंगे पोल सेक्शन में, चैट बॉक्स में, तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलो आप ध्यान दीजिए यहाँ पे। ठीक इसी प्रकार इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है जो कि आपके स्क्रीन पे है। उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन का भी आंसर एकदम सही करोगे। जल्दीबाजी में आंसर करोगे जरूर 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 गलती होगा, जल्दीबाजी में आंसर नहीं करोगे गलती नहीं होगा, ठीक है। चलो टेक योर टाइम, आराम से अपना टाइम लीजिए। देखिए फिर से जल्दीबाजी कर रहे हैं, जल्दीबाजी कीजिएगा गलती हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान शब्द है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जल्दीबाजी कीजिएगा गलत होगा। अब बी पे ध्यान दीजिए, बी है 6√3 माइनस का 6√3, जल्दीबाजी कीजिएगा गलत होगा, नहीं जल्दीबाजी कीजिएगा गलत नहीं होगा, है ना। चलो 9 बच्चे ने आंसर किया, मात्र 9 बच्चे ने आंसर किया, जिसमें देखो अधिकतर बच्चे गलत करने की कोशिश कर रहे हैं। जल्दीबाजी कीजिए गलत हो जाएगा। ध्यान दीजिए बीच वाला क्या है, 6√3 है, बीच वाला क्या है 6√3, उसका तो होल स्क्वायर करना होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है। मैं बार बार एक ही बात रिपीट करता हूँ, 6√3 माइनस का 6√3, तो उसका द होल स्क्वायर करोगे तो 6 का अलग स्क्वायर 36 और 3 उसमें गुणा हुआ 33 × 3 होगा। थोड़ा सा हिंट समझो, जल्दीबाजी में आंसर करते हो इसलिए गलत होता है, नहीं जल्दीबाजी करोगे आंसर गलत नहीं होगा, है ना।
चलो थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, क्योंकि मात्र 12 बच्चों ने आंसर किया, मात्र 12 बच्चों ने आंसर किया। चलिए जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, बाकी 18 बच्चों में से मात्र 12 बच्चों ने आंसर किया, जल्दी जल्दी करेंगे इसका आंसर, जल्दी जल्दी करेंगे। चलो बहुत बढ़िया। मैं बार बार बस एक ही बात रिपीट कर रहा था, जो कि आपको ध्यान देना था कि सर इसका जो बी वाला है वो ध्यान देना था, 2x² माइनस का 6√3x प्लस का 3 बराबर 0। अब अगर हम बात करें तो ये हो गया, देखो x² प्लस का bx प्लस का c बराबर का 0। यहाँ से हमें ध्यान देना है, यहाँ से होगा सर a का मान होगा देखो 2, b का मान होगा हमारे पास 6√3 एंड c का मान होगा 3। a का मान होगा हमारे पास 2, b का मान होगा माइनस का 6√3, c का मान होगा 3। यानी यहाँ से हो जाएगा हमारे पास d बराबर b² माइनस का 4ac। यहाँ लिख देते हैं d बराबर b² माइनस का 4ac। b का मान क्या होगा सर, माइनस का 6√3 का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू एक जगह हो गया 2 इंटू सी की जगह हो गया 3, माइनस का 6√3 का होल स्क्वायर यानी क्या होगा माइनस का, यानी इसको दो बार लिखो, माइनस का 6√3 इंटू माइनस का 6√3। अब इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे माइनस का 6√3 को लिखेंगे -6 इंटू √3, लिखेंगे इंटू -6 इंटू √3। अब हमें क्या दिखेगा, माइनस माइनस प्लस 6 इंटू 6 36, √3 इंटू √3 3, इसको गुना करते हैं 3 18, 1 3 3 का 9 1 10, हो गया प्लस का 108, हो गया 108 माइनस 4 दूनी 8 8 3 का 24, यानी 108 माइनस 24 कर लेते हैं। 8 में से 4 गया 4, यहाँ बचा हमारे पास 10 में से 2 गया 8, डी का मान क्या आ गया 84, डी का मान क्या हो गया 80। कैसा आ रहा है, प्लस का 84 या माइनस का 84, जल्दी बताइए, प्लस का 84 या माइनस का 84? तो बोलेंगे सर प्लस का 84 आ रहा है, प्लस का 84 आ रहा है। ठीक है, यही मैं बार बार एक ही बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, एक बार मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो जल्दीबाजी कीजिएगा तो आपका आंसर गलत होगा, जल्दीबाजी कीजिएगा आंसर गलत होगा। देखो 6√3 का होल स्क्वायर, यानी 6√3 को 2 बार गुना करना है ना, यानी 6 इंटू 6 36 और √3 इंटू √3 3 होता है, तो 36 इंटू 3 क्या होगा, प्लस का 108, प्लस का 108, यानी हमारे पास क्या आ गया, वास्तविक तथा भिन्न मूल, वास्तविक तथा भिन्न मूल। ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर। तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैप्टर में डबल। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि सर डी जो है ग्रेटर देन 0 हुआ, और 0 से बड़ा के लिए क्या होता है, 0 से बड़ा के लिए होता है हमारे पास वास्तविक तथा भिन्न मूल, वास्तविक तथा भिन्न मूल, वास्तविक तथा भिन्न मूल, है ना, वास्तविक तथा भिन्न मूल। क्लियर है? चलो सर 108 कैसे आया? 108 कैसे है, चलो वही देख लो, मुझे पता था यहाँ पर आपको डाउट पर। देखो अब आप ध्यान से सुनो, देखो 6√3 का होल स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम माइनस का 6√3 गुने माइनस 6√3, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2 बार है, दो स्क्वायर के 2 बार गुना लिखेंगे। अब आ गया सर, इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे माइनस का 6 गुने √3, इसको लिखेंगे माइनस का 6 गुने √3। अब हम क्या करते हैं सर, -6 को एक साथ लिख लेते हैं, और √3 को आप एक साथ लिख लीजिए। अभी यहाँ से देखो क्या हो जाएगा सर, माइनस माइनस प्लस का 6 इंटू 6, 6 गुना 6 सर 36, 3 इंटू √3 इन दोनों गुना करें क्या आता है सर 3 आता है। अब इसको गुना करो कितना आएगा सर, ये आएगा प्लस का 108। आए समझ में कैसे आया 108? यस सर। चलो तो यहाँ गलती हमें नहीं करनी थी, यहाँ हमें गलती नहीं करनी थी, क्योंकि आप लोगों ने बहुत बच्चों ने यहाँ पे गलती किया। मैं बार बार एक ही बात बोल भी रहा था कि देखो बीच वाला है माइनस का 6√3,
यानी उसका हमें होल स्क्वायर करना है, उसका हमें होल स्क्वायर करना है, तो हमें थोड़ा सावधानी बरतनी है। क्लियर है? बढ़ जाएगी। चल जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चेयर पे आप डबल बैठ पे जल्दी करें। ठीक है, बढ़ जाएगी। अब आते हैं नेक्स्ट, यानी मिल गया हमारे पास। एक क्वेश्चन और है, थोड़ा ध्यान से सॉल्व कीजिएगा। इसमें बताना है कि निम्न में से किस समीकरण का मूल वास्तविक तथा भिन्न, यानी हमें क्या देखना है, कुल मिला के हम देखना है किसका जो है, इसका जो है विविधता ग्रेटर देन 0 आ रहा है ना। चलिए सावधानी पूर्वक आंसर कीजिएगा, यानी सबका हमें चेक करना है एक एक करके हर एक ऑप्शन का। तो जल्दीबाजी में आंसर कीजिएगा तभी आपका आंसर गलत हो। अब जल्दीबाजी में आंसर नहीं कीजिएगा तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। आपका आंसर गलत नहीं होगा। अगर जल्दीबाजी में आंसर कीजिएगा तभी आपका आंसर गलत होगा, जल्दीबाजी नहीं कीजिएगा आपका आंसर गलत नहीं होगा। चलो मैं क्या करता हूँ, आपको 2-3 मिनट समय देता हूँ ताकि आराम से इसको बना सको। एक एक करके सॉल्व करो, सबके लिए डी निकालो, सबके लिए डी निकालो। किसका डी देखो पॉजिटिव आ रहा है, देखो किसका डी पॉजिटिव आ रहा है, वही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। चलो जल्दीबाजी में आंसर करोगे सभी गलती है। चलो तो कुल मिलाकर क्या देखना है, हमें डी का मान देखना है ना। तो डी मतलब बी स्क्वायर माइनस का 4ac, तो देखना आपको डी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब आपको सबके लिए देखना है कि हर एक इक्वेशन, हर एक समीकरण के लिए आपको चेक करना है। यू हैव टू चेक एवरी इक्वेशन which equation has d greater than 0 and which equation having d less than 0 and which equation having d equal to 0। यानी कुल मिलाकर हमें क्या देखना है कि हर एक इक्वेशन के लिए हमें आइडेंटिफाई करना है कि which equation having d greater than 0, मतलब पॉजिटिव, d का मतलब 0 से बड़ा आना चाहिए, d का मान क्या आना चाहिए, 0 से बड़ा आना चाहिए। Till now only 5 students given the answer of this question in the poll section. सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। लास्ट 30 सेकेंड, जिसमें मात्र 8 क्वेश्चन आंसर किया। देयर आर ओनली 8 स्टूडेंट गिवन द आंसर दिस क्वेश्चन। The rest student please give the answer of this question in the poll section. Only 13 student left to give the answer of this question. Please give the answer of this question in the poll section. Only 10 student given the answer of this question in the poll section. Please rest student give the answer of this question in the poll section. Yeah, we can use only d is equal to v square minus 4ac. ठीक है, सर अभी कितने बच्चों का सही है? लेते हैं अभी आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अभी भी लगभग आपके पास 7 से 8 बच्चे बाकी हैं जिन्होंने आंसर नहीं।
7 से 8 बच्चे का अभी भी बाकी जिन्होंने आंसर नहीं किया हुआ, जल्दी जल्दी करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे, फिर आपको रात। चलो, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस हमें ध्यान क्या रखता है कि एवरी आपको मतलब इक्वेशन के लिए वी कैन यूज डी डिस्क्रिमिनेंट, मतलब हमें सबके लिए क्या निकालता है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना था, डी निकालना था। अगर हमारे पास देखना था कि डी इज ग्रेटर देन जीरो, तो वी कैन से दैट रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर डी जो है हमारा जीरो के बराबर, जीरो से बड़ा नहीं होता, बोलेंगे वो हमारा मूल, वास्तविक और भिन्न नहीं है ना। चलो ध्यान लेते हैं, हम ध्यान दे देते हैं। चलो, तो यहाँ पे हमारे पास दिखा पहला, एक एक करके देख लेते हैं, एक एक करके सब कुछ जांचते हैं। पहला है हमारे पास 2x² माइनस का 2x प्लस का 5 बराबर 0। यानी यहाँ पे आ गया हमारे पास, देखो ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। और यहाँ पे हमारे पास आता है a का मान आएगा देखो 2, b का मान आएगा देखो आपके पास माइनस का 2, c का मान आएगा 5। यहाँ पे आ गया हमारे पास a का मान है 2, b का मान है माइनस का 2, c का मान है 5। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट, d निकालते हैं। तो डी निकालते हैं, होगा सर b² माइनस का 4ac। यहाँ b के मान देखो माइनस का 2 का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू एक जगह 2 इंटू 5। डी हो जाएगा हमारे पास 2 दूनी 4 माइनस 4 दूनी 8, 8 बचे 4। तो ये हो गया हमारे पास माइनस का 36। अब देखिए हमें क्या चाहिए था सर, लेस देन 0 हो गया, यानी पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, पहला ऑप्शन गलत हो गया। चलिए अब आते हैं, चेक करते हैं ऑप्शन नंबर बी के लिए। ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास 3x² माइनस का 2x प्लस का 2 बराबर का 0। एक एक के लिए सबको चेक कर लेंगे, बराबर का 0। फिर इसके लिए भी क्या देखेंगे सर, x² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। यानी हमारे पास a का मान क्या आ गया 3, b का मान क्या आ गया माइनस का 2, c का मान क्या आ गया 3। यानी कुल मिला के हम क्या बोलेंगे, हमारे पास a का मान आ गया 3, b के मान आ गया माइनस का 2, c के मान आ गया 2, b का मान आ गया माइनस का 2 और c का मान क्या आ गया। यानी अगेन यहाँ से भी क्या हो जाएगा, d बराबर हो जाएगा b² माइनस का 4ac। d का मान हो गया हमारे पास, b की जगह रखते हैं हम -2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू सी की जगह रखिए 2। यहाँ से हो गया d बराबर 2 दूनी 4, यहाँ से 4 3 12 दूनी 24, है ना। अभी आ गया हमारे पास माइनस का 20। यानी अगेन इसमें भी क्या आ रहा है सर, d लेस देन 0। अगेन इसमें भी क्या आ रहा है, d लेस देन 0 आ रहा है। अगेन इसमें भी क्या आ रहा है, d लेस देन 0 आ रहा है। क्लियर है, क्लियर है। चलो, यानी हमारे पास हम क्या देखेंगे कि ये भी हमारा आंसर गलत हो गया, यानी बी ऑप्शन भी हमारा, बी ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। पहले भी गलत हो ही गया था। अब आते हैं सर हम ऑप्शन नंबर सी को चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर सी को चेक करते हैं, है ना। सब में हमें हमें कुल मिला के चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पॉजिटिव, क्या चाहिए, हमें चाहिए पॉजिटिव। यानी सी वाला क्या है, सी वाला 2x² माइनस का 7x प्लस 5 बराबर 0। माइनस 7x प्लस 5 बराबर 0, यानी ये हो गया x² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। अब हमें देखना क्या है, अब हमें देखना है यहाँ पे a का मान है 2, b का मान है माइनस का 7, c का मान है 5। a का मान है 2, b का मान है माइनस का 7, c का मान है 5। क्लियर है। चलो ये आ जाएगा हमारे पास d बराबर b² माइनस का 4ac। d बराबर b की जगह क्या रखें, -7 का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू एक जगह 2 इंटू सी जगह क्या 5। ये डी हो गया क्या, 7 7 जब 49। और यहाँ आ गया 4 दूनी 8 और 8 से 40। तो यहाँ से दिखा सर 49 में से 40 है क्या 9। यानी यहाँ पे दिखा डी ग्रेटर देन 0। यानी इसके लिए, ये तो ऑप्शन गलत है, इसके लिए सर जो हमारा मूल होगा वास्तविक तथा भिन्न होगा, वास्तविक तथा भिन्न होगा ना। चलो अब आते हैं सर ऑप्शन सी तो चेक कर लिया, अब देख लेते हैं ऑप्शन डी को। देखो इसमें क्या होगा सर, ए का मान हो गया 5, बी का मान हो गया माइनस का 3, सी का मान हो गया देखो 5। यानी डी बराबर हो गया बी का स्क्वायर मतलब 9। तो कर ले अच्छे से लिख देते हैं, -3 का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 5 इंटू 5। यहाँ देखा डी बराबर 9 माइनस 4 पचे 20, 20 पचे 100, यानी माइनस का 91। बताइए माइनस का 91 का लेस देन 0 हो गया सर, क्या ये होगा, नहीं। यानी कुल मिला के हमारा ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर। और अधिकतर बच्चों ने ऑप्शन सी आंसर किया है, बहुत बढ़िया। अधिकतर बच्चों ने ऑप्शन सी आंसर किया, सही है, सही, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
क्लियर है? चलो, या कनिका जैन, सुनील कोनोडिया, आप पूछा नहीं, कोई डाउट हो पूछ लो। हाँ, माइक ऑन करके पूछ लो, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो पूछ लो माइक ऑन करके। या कनिका जैन नाम से पूछा, जैन आपने भी माइक ऑन मतलब हैंड रेस किया हो, पूछे क्या डाउट है आपको? कोई डाउट नहीं ना, समझ में आ रहा? तो इस प्रकार से अगर इस प्रकार का क्वेश्चन है तो हमें एक एक करके हल करना होता है, मतलब हमें सबका डी निकालना होता है। देखो, विद द हेल्प ऑफ डी वी कैन इजीली आइडेंटिफाई द व्हिच इक्वेशन इज real and which equation having real and distinct root, या which equation having real and equal roots, and which equation having no real roots, है ना? We can easily find using the value of d, है ना? डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से हम आराम से बना सकते हैं, बता सकते हैं। आगे बढ़ जाए, चलो नेक्स्ट। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ से। क्या हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण के मूल और वास्तविक एवं बराबर होने की क्या शर्त होती है? हमें पता है सर, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स क्या है हमारे पास, प्लस सी बराबर 0, ये हमारे क्या है? ये हमारे पास द्विघात समीकरण है। ये हमारे क्या है? ये हमारे द्विघात समीकरण है। अब इसके जो मूल होंगे, इसके मूल होंगे वो वास्तविक तथा बराबर। वास्तविक एवं बराबर कब होंगे? इसके जो मूल होंगे वो वास्तविक एवं बराबर, वास्तविक एवं बराबर कब होंगे? जब सर डी का मान 0 के बराबर। इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन डी इज इक्वल टू 0, है ना? कब पॉसिबल है? जब डी का मान 0 के बराबर, है ना? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसके मूल वास्तविक तथा बराबर तब होंगे जब डी का मान 0 के बराबर होगा। जब डी का मान 0 के बराबर होगा तभी कहेंगे कि इसका मूल जो है वो वास्तविक तथा बराबर होगा। क्लियर है? ये हमने पहले से सीखा हुआ है ना? चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी करेंगे। ये हमने पहले से सीखा हुआ है कि मूल वास्तविक तथा बराबर तभी होगा जब डी का मान 0 के बराबर हो। ठीक है, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट देखो, डी 0 होगा तभी बोलेंगे कि इसके मूल जो है वास्तविक तथा बराबर। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्या बोला द्विघात समीकरण। हमारे पास एक द्विघात समीकरण दे दिया गया आपके, जैसे कि आप देख सकते हो द्विघात समीकरण में दिया गया, बोला गया 2x² प्लस का kx प्लस का 3 बराबर 0 के दो मूल बराबर। अब कहीं भी अगर आपको बोले ना कि मूल बराबर है, कहीं भी अगर आपको बोला जाए कि मूल बराबर है, तो बस आप एक ही बात अब ध्यान देना आगे से कि उसका डी जो है 0 के बराबर आपको कर देना। और कहीं भी आपको दिखे कि उसका मूल बराबर है, तब वो एक ही काम करना है कि उसका डी क्या करना है? 0 के बराबर कर देंगे। चलो इसे हम डी 0 के बराबर हम करेंगे। उसके पहले मैं आपसे एक ही प्रश्न पूछना चाहूंगा, बताइए यहाँ पे ए क्या होगा, बी क्या होगा एंड सी क्या होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी? जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे। बी का मान क्या है? बी का मान के है, के। यही तो हमें ध्यान देना है यहाँ पे। देखो देखो, x² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ए का मान हो गया देखो 2, बी का मान हो गया के, सी का मान हो गया 3, 2 के 3, है ना? अब आते हैं सर डी बराबर b² माइनस का 4ac, ये किस बराबर चाहिए? 0 के बराबर, है ना? बी का मान क्या है सर? बी का मान है के का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू एक जगह 2 इंटू 3, सी जगह 3 बराबर 0, और यहाँ से के का स्क्वायर, ये हो जाएगा क्या हमारे पास बताइए?
4 दूनी 8, 8 दूनी 8 3 का 24, क्या हो जाएगा 8 3 का 24 बराबर का 0। अब हम इसको कैसे हल करेंगे, तो हम बोलेंगे सर ये हो गया देखो के स्क्वायर, ये माइनस का दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का, माइनस का तो दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का, ये देखो स्क्वायर हटेगा दूसरी तरफ जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो दूसरी तरफ जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा, यानी के का मान क्या आएगा +-रूट 20, +-रूट 24। अब इसको बाहर भी निकाल सकते हैं, 24 है ना, अब इसको बाहर भी निकाल सकते हैं। 2 से 12 दूनी 24, 2 छके 12, 2 तिहाई 6 है ना, √24 है। इसका मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 × 2 × 2 × 2 × 3 है ना। देखो ये दोनों मिलकर एक बाहर, यहाँ पे √6 हो जाए, न्यू क्या हमारे पास देखो 2√6 +-2√6, क्लियर यहाँ तक। हाँ अब देखो आपने सही किया कि बी का मान क्या आ रहा है के आ रहा है, बी का मान क्या आ रहा है के आ रहा है ना। तो अब हमें देखो के से या किसी अन्य हमें अचर से चर से हमें नहीं घबराना, हमें बस इतना ध्यान देना है कि ए का मान क्या है, बी का मान क्या है एंड सी का मान क्या है। हमें बस इतना ध्यान देना है कि ए का मान क्या है, बी का मान क्या है एंड सी का मान क्या है, बस तीन ही चीज ध्यान देना है। ए का मान क्या है, बी का मान क्या है एंड सी का मान क्या है। अगर हमें ए बी सी मिल जा रहा है, हमें डी का मान निकाल लेना, ए बी सी मिल जा रहा है, हमें डी का मान निकाल देना। बाहर जहां जहां ए का मान आ रहा है, बी का मान आ रहा है, सी, जैसे हमारे पास यहाँ बी का मान क्या था के, तो हमने बी की जगह क्या रख दिया के रख के हल कर दिया, है ना। क्लियर है। चल अगर आप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया, जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट से आप डबल ऐड कीजिए, जल्द करेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट से आप डबल ऐड करें। और इसमें कुछ भी डाउट है आप अपना माइक ऑन कीजिए, डाउट पूछ लीजिए। और इस क्वेश्चन में अगर आपको कुछ भी डाउट है आप अपना माइक ऑन कीजिए और डाउट पूछ लीजिए। कोई डाउट नहीं है ना। चलिए ठीक है, बढ़ा जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला गया हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास बोला गया के एक्स इंटू x-2 प्लस का 6 बराबर 0। अब हमें इसको बताना है, इसमें बोला है कि दो मूल बराबर है, तो हमें सर सबसे पहले इसमें पता करना होगा कि सर क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या ये द्विघात समीकरण में है, क्या ये द्विघात समीकरण में है क्या। सबसे पहले हमें ये काम करना है, तो चेक कर लेते हैं। तो पहला का पहला से गुना कर लेते हैं, के एक्स इंटू हो जाएगा एक्स, यहाँ देखो प्लस हो गया, यहाँ पे हो गया माइनस, प्लस माइनस माइनस, के एक्स इंटू हो गया 2, फिर यहाँ पे देखो प्लस का 6 बराबर का 0, यानी ये आ गया हमारे पास। देखो के एक्स इंटू एक्स क्या है, के एक्स स्क्वायर माइनस का 2kx प्लस का 6 बराबर 0। अब आपके पास देखो ये बन गया है द्विघात समीकरण। अब इसको कंपेयर करो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यानी यहाँ से आप ए का मान निकाल लो, बी का मान निकालो, सी का मान निकालो, ए बी सी का मान निकल जाएगा, फिर आप के का मान निकालो। हाँ चलो आराम से, मैं क्या करता हूँ इसको सॉल्व करने के लिए आपको मैं 2 मिनट का समय देता हूँ, आराम से आप के का मान बताओ, क्योंकि हमें क्या पता है सर, दो बराबर रूट है, इसका मतलब डी का मान जो है, डी का मान है ग्रेटर इक्वल टू 0, डी का मान है इक्वल टू 0, क्योंकि बराबर बोला है। बताइए वो जल्दीबाजी में आप चार से बताइए के का मान क्या आएगा।
एक मान हो गया के, बी का मान हो गया माइनस का 2k और सी का मान हुआ मात्र 6। अब इसको आप रखना है डी में, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान रखना है 0 बराबर, जहां ए बी सी का मान रखो, सॉल्व कीजिए इसको। बताइए डी के मान क्या होगा? सॉल्व किया जाए। डी के मान माइनस का 20, के का मान क्या आ जाएगा? चल देखते हैं। तो यहां से हमारे ए का मान आ जाएगा के, बी का मान आ जाएगा माइनस का 2k, सी का मान आ जाएगा 6। तो ये आएगा हमारे पास, देखो सिंपल सा, डी बराबर 0, यानी बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर हो गया 0। बी की जगह हो गया माइनस का 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह हो गया के इंटू सी की जगह हो गया हमारे पास 6 बराबर का 0। अब ये देखो -2k स्क्वायर, -2k स्क्वायर मतलब हो गया -2k इंटू -2k। और देखो माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4, के इंटू के का स्क्वायर, यानी ये हो गया हमारे पास 4k स्क्वायर, और यहाँ से 6 चौका 24 माइनस का 24 के बराबर 0। अब यहाँ कहना है दोनों में देखो हमारे पास, इसमें भी 4 इसमें 4, देखो क्या करते हैं, इसको लिखते हैं 4 इंटू के -24, देखो 24 का लिख सकते हैं, 24 का लिख सकते हैं 2 से 12 दूनी 24, फिर देखते हैं 2 से 2 6 12, फिर लिखेंगे 2 से 2 3 6, है ना। यानी यहाँ पे भी आप ऐसे लिख सकते हो, 4 को लिख सकते हो आप, क्या 4 को लिख सकते हो आप 2 गुने के। यहाँ पे 24 क्या लिख सकते हो सर, 2 इंटू 3 इंटू के। अब इसमें से कॉमन लेना स्टार्ट। चलो अब इसमें से कॉमन लेना स्टार्ट करो, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, एक 2 कॉमन, फिर एक 2 है, एक और 2 है, दूसरा 2 कॉमन, फिर एक के है, एक के है, एक और के कॉमन, और कोई कॉमन क्वेश्चन नहीं। यहाँ पे हो जाए के, यहाँ हो गया 2 इंटू 3 बराबर का 0। यहाँ हो गया देखो 4k इंटू के -6 बराबर 0। दो चीजें आ गया, के का मान 0 हो गया, दूसरा के का मान 6 हो गया। दो चीजें आए, क्या, एक है के का मान 0 और दूसरा है के का मान 6। दूसरा है के का मान क्या, 6। क्लियर है? चलो जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट आप डबल वाइट जल्दी करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट आपको डबल वाइट टाइप करना है। बोला जाए। चलिए तो आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं, है ना। जाते जाते एक क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्लास में इसलिए आपको जरूर जरूर बना के लाना है। इसको आप एच डब्ल्यू में नोट डाउन करो, इसको आप क्या करो, एच डब्ल्यू में नोट डाउन करो। ठीक है, ये आपका एच डब्ल्यू में नोट डाउन कर लो।
चलो ये आज की क्लास का होमवर्क है। इसके साथ साथ मैं आपको ग्रुप में भी जरूर जरूर होमवर्क शेयर कर दूंगा, आप जरूर जरूर बना के तो शेयर करें, ठीक है। आज की क्लास में यहीं तक। अगर यहाँ तक किसी बच्चे का कुछ भी डाउट हो, वो चैट में एन टाइप करेगा, अपने डाउट पूछ लेगा। अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं तो चैट में वाई टाइप करके जा। आज की क्लास में यहीं तक करेंगे, ठीक है। चलिए ये बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। अच्छा पूछिए, सुनील नाम सोचा जन पूछिए क्या डाउट हुआ, क्या डाउट आपको। चल बढ़ जाए। चल ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। बाय